कहा कि 3 चरण की चेकिंग पूरी हो चुकी है। बोर्ड 1 से 2 बार अभी और करवाएगा परिणाम की जांच। इंडिया न्यूज से खास बातचीत की गई है और क्या कुछ बताया गया आगे सुनिए आप फिर। 4 और 5 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। 3 लेवल की परीक्षाएं अगर बात की जाए, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल की परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी और जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम की बात भी सामने आई थी। परीक्षा परिणाम की किस तरह की तैयारियां हैं, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धोपड़ा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे परीक्षा परिणाम को लेकर, किस तरह की तैयारी? अभी जो है वो आपको बताया था, स्कैनिंग वगैरह जो है चल रही है। जल्द ही हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन हम जल्दबाजी में इसलिए नहीं है कि रिजल्ट में पूरी तरह से पारदर्शिता और जो चीज़ें जो हमने शुरू में बताई थी जो वैसा ही करके और जो है अच्छा जो है परिणाम जो रहे उसके नाते से हम जो है वो काम कर रहे हैं उसमें, और हमारी टीम लगी हुई है उसमें। और इसके अलावा भी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमने अगले स्टेट की भी तैयारियां जो है शुरू कर दी है, और अगले स्टेट की तैयारियों के लिए भी हमने कुछ एक चीज़ें सोची हैं। जो है इसमें ऑनलाइन के लिए भी हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन उसमें ले लिया जाए, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हरियाणा में कितना है कितना नहीं है पहले उसको देखना, उसकी फिजिबिलिटी अपने को देखनी पड़ेगी। और ये जो रिज़ल्ट है आप ये देखिए कि जल्द ही दे देंगे, लेकिन तैयारियां जो है पूरी तरह से उसमें आपको जो है फिजिकल भी रहता है इसके स्कैनिंग के बाद में कि जो है वो कुछ 1% या 100% वो देखने की चीज़ें रहती हैं उसमें, वो भी करेंगे सारी चीज़ें। कितने चरणों में अगर बात करें सर इसकी तैयारी हो रही है? ये तैयारी के लिए मैंने आपको जो बताया कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि 2 या 3 जो है अलग अलग जो है वो फर्मों से या 2 या 3 अलग अलग चरणों में इसकी जो है वो स्कैनिंग वगैरह और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, रिजल्ट वगैरह बनाना रहता है। वैसा ही अब की बार भी रहेगा। पारदर्शिता की बात करें तो क्या पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, बरती जाएगी? देखिए रवि जी, जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी है, जो स्कैनिंग वगैरह जो हो रही है कैमरे पर हो रही है सारी की सारी चीज़ें, और कैमरे के सामने जब होती है तो पारदर्शिता, शुचिता और सारी चीज़ें इसमें रहती है। कब तक माना जाए सर परीक्षा परिणाम? सप्ताह, 4 दिन? जल्द दे देंगे, जल्द दे देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम जल्दबाजी की बजाय हम ये चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट जो है वो एक बिल्कुल अच्छा वाला रिजल्ट बने, और जो है सारी चीज़ों को देख करके किसी प्रकार की उसमें किंतु परंतु ये बट फुल स्टॉप कोमा वो जो है कि कुछ ना रहे, उसके नाते से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। 2,33,294 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, पंजीकरण करवाया था। 83-84% अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी दी थी। क्यूरीज भी आई होंगी, प्रश्न पत्रों पर भी कई विद्यार्थियों ने ये कहा था कि कुछ त्रुटियां थी, कुछ एक एनोमलीज थी, क्या उनका निस्तारण किया जा रहा है? नहीं, वो हमारी एक्सपर्ट जो है बैठे अलग अलग विषय के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग जो बैठे थे, उनसे चर्चा भी हो रही है, वो जो है सारी चीज़ें उनके हिसाब से काम करके ही होगा। जो क्यूरी जो आई थी, जो ऑब्जेक्शंस ये जो एग्जामिनीज जो थे इन्होंने जो किए थे, उनको सबके देख करके किया जाएगा। कृपांक या ग्रेस अंक भी मिलेंगे? नहीं, वो जैसा भी जो रहेगा वैसा हम करेंगे उसमें। फाइनलाइज कर दिया जा चुका है? नहीं, फाइनलाइज जो है आपको जल्द ही बता देंगे हम, जो हम क्या करने जा रहे हैं, कैसा क्या हमने किया, जल्द बता। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हालांकि कहते हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन परीक्षा परिणाम 1 सप्ताह के अंदर भी डिक्लेयर किया जा सकता है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। इसके साथ साथ अगला जो एग्जाम होगा 2026 का, यानी इसी साल का जो स्टेट का एग्जाम होगा, वो एग्ज़ाम भी इसी साल में आयोजित करवाया जाएगा, और अक्टूबर-नवंबर के महीने में इस तरह की डेट्स उसकी मुकर्रर की जा सकती हैं, तो अभ्यर्थी उसके लिए भी तैयार रहें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।